पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 1 के 3 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अभी हम प्रश्न संख्या 1 के प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। प्रश्न हमारा कह रहा है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 बाई सेक 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। जैसा कि अब तक हम लोग देख चुके हैं, हम लोग को वैल्यू चार्ट से उठा के सबका वैल्यू डाल देना है। यानी यहाँ हमको साइन 30 का वैल्यू डालना है। ये हो गया 1/2, टेन 45 का वैल्यू 1 माइनस कॉसेक 60 हमारा हो गया 2/√3 बाई सेक 30 डालना है हमको। सेक 30 भी हमारा होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 हमारा हो गया 1/2 कॉट 45 ये भी वैल्यू होता है 1। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, बारी बारी से एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। ये हमारा एलसीएम हो गया 2√3, 2 से कैंसिल हुआ 2, √3 से मल्टीप्लाई होगा यानी √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बाई, फिर इसका एलसीएम लेंगे √3 2 और यहाँ 1 हम कर सकते हैं। ये हमारा फिर आ जाएगा एलसीएम 2√3 यानी यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। हमने एलसीएम लेकर सॉल्व किया। अब क्या होता है कि बाटा का बाटा जो होता है वो पलट के मल्टीप्लाई हो जाता है, पलट के गुना हो जाता है। यानी यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों को सम कर देंगे। √3 है, ये हमारा हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बाई 2√3 इंटू, ये पलट के मल्टीप्लाई होगा हमारा 2√3 बट्टा 4 प्लस ये दोनों जुट जाएगा √3 या 2√3 हो जाएगा हमारा 3√3। अब ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या यहाँ पर, फिर अब बच जाएगा हमारा यहाँ 3√3 माइनस 4 बाई, ये बचा हमारा 4, आगे पीछे हम लिख सकते हैं। यानी इसको हम लिख देंगे 3√3 प्लस 4। जैसा कि हम पहले भी देख रहे हैं, ये फिर हमारा आ गया रूट में। यानी हमको इसको रेशनलाइज करना होगा, परिमेयीकरण करना होगा कि रूट हमारे डिनोमिनेटर में नहीं रहे। इसके लिए हम क्या करते हैं, 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 प्लस 4। पता है हम लोग को ये सिंबल चेंज करके हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। यानी ये प्लस के जगह माइनस आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बट्टा 3√3 माइनस 4। ये सिंबल बदल के हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, फिर देखिए 2 बार एक ही चीज़ है। यानी 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर बाई a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में है। यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी 3√3 का स्क्वायर होगा माइनस 4 का स्क्वायर होगा। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 3√3 इंटू 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में ये टूट गया, ये माइनस बी के फॉर्म में है।
ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 27, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 3, 9 त्रिक 27, माइनस हो गया ये 16। अब सॉल्व करेंगे इसको तो अब इसका स्क्वायर हमारा 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 दूनी 6 चौका 24 बटा 27 में से 16 गया 11, यानी क्या हो गया हमको यहाँ 27 और 16 41 माइनस, हाँ ये √3 है, माइनस 24√3 बटा 11, यही हमारा हो गया इसका आंसर। यानी हमारा आंसर निकल गया 7 6 13 43 माइनस 24, तो बाई 11 ये हमारा आंसर हो गया। यानी इसको हम लोग सॉल्व यहीं कर चुके थे, लेकिन इसके रेशनलाइज करके हम लोग को डिनोमिनेटर का रूट हटाना होता है, इसलिए सवाल यहाँ तक लंबा बढ़ रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, 1 के 5 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला का 5वां, 5 सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक्स स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सॉल्व करते हैं इसको। 5 इंटू ये हमारा 5 कॉस स्क्वायर है, सेक यहाँ है, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए तो हमारा कॉस 60 हो गया 1/2, ये हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30, यानी सेक 30 हमारा हो गया 2/√3, 2/√3, ये हमारा हो गया इसका स्क्वायर माइनस 10 45 होता है 1, तो फिर माइनस 1 का स्क्वायर बाई साइन 30, साइन 30 हमारा हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30, कॉस 30 हमारा हो गया √3/2 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, 5 गुने 1/4 प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर 4/√3 माइनस 1 बटा 1/4 प्लस 3/4। यहाँ हम लोग स्क्वायर कर रहे थे 4/3 हो गया, ये रूट यहाँ नहीं है, इसका स्क्वायर 4/3 हुआ हमारा, तो यहाँ भी ये रूट नहीं आके सीधे 3 आएगा। एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारा एलसीएम यहाँ पर 12 होगा, 4 तियाँ 12। चलिए 12 होगा तो फिर हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, 12 को हमको 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 15 प्लस 16 चौका 64 माइनस 12 बटा ये 4/4, 4/4 कट के 1 हो जाएगा। यानी हमारे पास कुल मिला के क्या बच गया, दोनों को अगर जोड़ दिए तो 7 9 माइनस 12/1, 4/4 1 हो गया, तो ये हमारा हो गया 12। ये बराबर हो गया, घटेगा 6 7/12, 67/12, यानी हमको मिला यहाँ 67/12। क्या किए हम लोग, सबका वैल्यू डाल दिए, वैल्यू के बाद हम लोग स्क्वायर है वहाँ स्क्वायर किए, 1/4 हुआ, ये 4/3 हुआ, ये 1 हुआ, यहाँ 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये 3/4, 5/3, 16/3, 1। सॉल्व हम लोग किए एलसीएम लेकर के,
15 जोड़ 64 माइनस 12। क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री कितना होगा। 4 विकल्प हमको दिए हुए हैं, सही विकल्प को चुनना है। अब और उसका बताना है जो क्यों, जितना हम कहेंगे उतना क्यों है। सॉल्व करते हैं इसको भी, यानी सॉल्व करेंगे इसको। 2 इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बटा 1 प्लस 1/√3 का ये हो गया हमारा स्क्वायर। इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हमारा हो गया स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 2/√3 बटा 1 प्लस 1/3 ये हमारा स्क्वायर हो गया 3 इक्वल टू 2/√3 बाई एलसीएम लेंगे यहाँ 3 प्लस 1/3। अब क्या करेंगे, इसको पलट के मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हमारा हो गया इक्वल टू 2/√3 इंटू पलटेंगे तो हो जाएगा ऊपर 3 बटा 3 1 4। अब इसको काटेंगे अगर तो ये हमारा कटेगा 2 बार में, इससे कैंसिल होगा √3 बार में, यानी आंसर क्या हो गया √3/2। अब √3/2 को इस चार्ट में देखेंगे कि किसका होता है वैल्यू √3/2 के, तो ये वैल्यू हमारा होता है साइन 60 डिग्री का। ये वैल्यू हो गया हमारा साइन 60 डिग्री, इसीलिए हमारा कौन सा आंसर हो गया करेक्ट। देयरफॉर क्या है हमारा विकल्प ए सही है। पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही है, चुनिए इसको। यानी इसमें भी हमको सॉल्व करना है, जो काम हम लोग 1 में कर रहे थे 2 में हम लोग वही काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2 का हमारा दूसरा क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 45। 4 विकल्प हैं हमारे, tan 90, 1, sin 45 और 0। कौन से इसके विकल्प होंगे। सॉल्व करते हैं इसको। हल जब करेंगे तो इसका वैल्यू डालेंगे, यानी tan 45 का वैल्यू 1, यानी 1 माइनस 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1, यानी 0/2 इक्वल टू 0। 0 हमारा कौन सा विकल्प है, डी है, इसीलिए हमारा विकल्प डी सही है, यानी हमारा विकल्प निकला डी नंबर। तीसरा क्वेश्चन 3 नंबर इसी का 2 का तीसरा क्वेश्चन कहता है हमारा sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है, यानी यहाँ a का ये sin 2a इधर है 2 sin a, ये तब सही होगा जब a बराबर 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो। अब इसमें किसी को एक्सप्लेन करने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम लोग बारी बारी से सारा मान यहाँ रख करके चेक कर लेते हैं इसको। यानी क्या चेक करेंगे, जब a इक्वल टू 0 डिग्री, यानी a को हम 0 डिग्री रख के देखेंगे क्या निकल रहा है। ये हो गया हमारा sin 2a, यानी sin 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, ये sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री बराबर होता है 0 के। दूसरा चेक करेंगे इधर वाला,
यानी 2 साइन ए, 2 इंटू साइन ए के जगह पर हमको लेना है 0 डिग्री। 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, यानी 2 इंटू 0 बराबर 0। क्या देखते हैं, LHS RHS बराबर हो गया इस केस में, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, इसलिए विकल्प ए सही है, यानी हमारा पहला विकल्प इसके लिए सही है। आगे आते हैं इसके 4 नंबर क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन कहता है हमारा 2 नंबर का 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan 30 डिग्री बराबर है। 4 विकल्प दिए हुए हैं और सॉल्व करने के बाद ही हम बता पाएंगे कौन सही है। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू tan 30 यानी 1/√3 बाई 1 माइनस 1/√3। चलिए, ये हमारा यहाँ tan स्क्वायर 30 लिखा है, यानी ये स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हमारा 2/√3 बाई 1 माइनस 1/3। ये सॉल्व करेंगे तो 2/3 2/√3 बटा LCM हो जाएगा 3, यानी 3 माइनस 1। क्या हो गया निकला हमको 2/√3 बटा 2/3, यानी पलट के मल्टीप्लाई करेंगे 2/√3 गुने 3/2। 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 से ये √3 बार में कैंसिल होगा, यानी क्या हमको बचा √3, और √3 इसमें हमारा वैल्यू होता है tan 60 का। ये बराबर हो गया tan 60 डिग्री। क्या हमको रिजल्ट मिला, विकल्प सी सही है। हमारा विकल्प सी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 पर। हमारा क्वेश्चन 3 कह रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, कंडीशन क्या है, 0 लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। यानी a प्लस बी क्या है, 0 से बड़ा है, 90 के बराबर है या इससे छोटा है। यानी 0 से बड़ा है 90 तक है, a बड़ा है b से, तो हमको a और b का मान निकालना है। क्या हमको दिया हुआ है पहला कंडीशन, ये हमको दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर √3। ऐसे सवालों को जब हम सॉल्व करते हैं तो जो चीज़ यहाँ हो साइन कॉस tan, इस पर भी हम वही चीज़ लाते हैं। यानी ये हो गया हमारा tan a प्लस बी इक्वल टू, अब tan में खोजते हैं √3 किसका मान है, क्योंकि इधर tan है तो इधर भी हमको tan ही लाना है। tan कितना का मान होता है, ये 60 डिग्री का। अब दोनों तरफ से tan को हम हटा देंगे, क्या बचेगा हमारा, a प्लस बी बराबर 60। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। आगे दूसरा देखेंगे, और दूसरा कंडीशन हमारा क्या दिया हुआ है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। यहाँ भी हमको यही करना है, इधर भी tan लाना है, यानी tan a माइनस बी, tan में इसका वैल्यू खोजेंगे 1/√3, तो tan के चार्ट में होता है ये 30 डिग्री का वैल्यू। अब यहाँ से भी दोनों तरफ से हम लोग tan को हटाएंगे, क्या बच जाएगा हमारा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन।
अब हम 1 और 2 के सहारे इसको सॉल्व करेंगे, यानी अब हम 1 को 2 से जोड़ देंगे, 1 नंबर 2 नंबर को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, यानी a प्लस बी बराबर 60 है, 60 है, a माइनस बी बराबर 30 है, जोड़ेंगे तो ये b कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 2a बराबर 90, a निकालेंगे तो 90/2 बराबर 45, तो a का मान निकल गया हमको 45। फिर क्या करेंगे, इस मान को उठा के किसी एक इक्वेशन में डाल देंगे। 1 नंबर में डालते हैं, a का मान 1 में रखने पर 1 नंबर हमारा क्या कहता है यहाँ, a प्लस बी बराबर 60, a की जगह क्या रखना है 45, 45 प्लस b बराबर 60, और b बराबर जब निकालेंगे 45 उस पर जाएगा, 60 माइनस 45 बराबर 15 डिग्री। तो क्या निकला हमको, a निकला 45, b निकला 15, यानी देयरफॉर रिजल्ट हमारा हो गया a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री, और यही हमारा आंसर हुआ। तो ये हमारा हुआ तीसरा नंबर का आंसर। एक क्वेश्चन और बचा 4 नंबर, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पहला हमारा क्वेश्चन हो गया साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ये हमारा क्या है, ये हमारा असत्य है। कारण क्या है इसका, जैसे हम ए को 30 और बी को अगर 60 मान लें, जैसे हम यहाँ लिख दें 30 प्लस 60 बराबर हो जाएगा ये साइन 30 प्लस साइन 60। लेकिन ये जो साइन हमारा 90 होता है, 90 का मान इसके मान के बराबर नहीं होता है। दोनों को अलग अलग करेंगे तो इसके बराबर नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा ये चीज़ क्या है, असत्य है, क्योंकि ये वैल्यू कभी इक्वल नहीं आता है। हमारा 2 नंबर इसका प्रश्न है, ये है साइन थीटा का मान थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये क्या होता है, हम चार्ट जब देखते हैं वैल्यू चार्ट, तो थीटा का मान हमको इसमें 0 से 1 तक बढ़ता है। इसलिए क्या है ये हमारा सत्य है। साइन थीटा का मान 0 से 1 तक बढ़ता है। साइन थीटा का 0 का मान 0 होगा, बढ़ते जाएंगे मान बढ़ते जाएगा, 90 का मान 1 हो जाएगा। इसलिए ये सत्य है। तीसरा, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में भी वृद्धि होती है। ये मान हमारा असत्य है। क्यों कि कॉस थीटा का मान 1 से क्रमशः घटता है तथा 0 तक जाता है।
यानी कॉस थीटा का मान 1 से लेकर 0 तक होता है। कॉस 0 का मान 1 होगा और कॉस 90 का मान 0 होता है, यानी ये अपोजिट करता है। यह है कि साइन थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये हमारा असत्य है। क्यों, हम क्या देख रहे थे, साइन थीटा का मान बढ़ता है, कॉस का मान घटता है, इसलिए ये असत्य है, ऐसा नहीं होता है। पांचवा लास्ट क्वेश्चन हमारा हुआ a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। ये हमारा सत्य है, क्योंकि कॉट a का वैल्यू 0 डिग्री के लिए नॉट डिफाइंड ही होता है और परिभाषित होता है, 1/0 होता है, तो इसलिए हमारा ये सत्य है। और इसके साथ ही हमारा प्रश्नावली 8.2 आज संपूर्ण होता है। अगले क्लास में हम लोग अगले पार्ट पर विचार करेंगे। धन्यवाद।